नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से मिलेगी और ढील। बाजार अब सुबह 9 से सायं 5 बजे तक रहेंगे खुले। प्रदेश में 14 जून से 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। मंत्रिमंडल की ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन से निर्यात में 52% की बढ़ोतरी। और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी के चलते सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से और ढील देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया गया। इसी के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी आने और लोगों की मुश्किलें धीरे धीरे कम होने की उम्मीद जगी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज हुए महत्वपूर्ण फैसलों पर अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से और ढील देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 14 जून से प्रदेश में बसें 50% क्षमता के साथ चलनी आरंभ हो जाएंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी बाजारों को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू सायं 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाजार शनिवार व रविवार को पहले की ही तरह बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में धारा 144 हटाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त को भी 14 जून से समाप्त करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ऐसे सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 75 या इससे अधिक है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कोरोना के कारण आई मंदी से उबारने के लिए 40 करोड़ रुपए का पैकेज देने का निर्णय लिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने होटल व्यवसायियों को ब्याज दरों में छूट देने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने स्नातक स्तर की परीक्षाएं जुलाई महीने में कराने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी मेडिकल, आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेजों को 23 जून से जबकि फार्मेसी और नर्सिंग स्कूलों को 28 जून से खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरेज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और निजी संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली बसों को 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% की छूट देने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2322 पद भरने, मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल से 300 रुपए प्रतिमाह वृद्धि करने और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के प्रावधानों में संशोधन करने को भी मंजूरी दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार है और सभी के समान विकास व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 22 जरूरतमंद लोगों को चेक वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इस वर्ष 1050 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे 6,60,000 लोगों को लाभ होगा। परमार ने कहा कि सरकार ने आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वैश्विक आपदा में भी मोदी सरकार की कुशल नीतियों के चलते जून महीने के पहले सप्ताह में निर्यात 52% बढ़ा है।
उन्होंने इस बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा संकेत बताया। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में भारतीय उत्पादों के निर्यात का आंकड़ा उत्साहवर्धक है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात वर्ष 2020-21 में $17 अरब से बढ़कर $41 अरब से अधिक हो गया है और ये गति चालू वित्त वर्ष में भी बने रहने की उम्मीद है। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का शिमला में आयोजन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश मामलों के केंद्रीय सह प्रभारी संजय दत्त ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शिमला जिला शहरी व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी व यशवंत छाजटा सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया। संजय दत्त ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर गरीब व किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। महिला कांग्रेस ने इस दौरान विकास नगर स्थित पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने हमीरपुर के बृजनगर में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले और नवविवाहिता के अपहरण की घटना की कड़ी निंदा की है। रोहित शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि पुलिस थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना हो जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने इस घटना को लेकर आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की पुलिस से मांग की है। रोहित शर्मा ने शहर में सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी विभागों के हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से अंकित करने की भी मांग की है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि 5G और कोरोना महामारी के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि 5G तकनीक को कोरोना महामारी को जोड़ने वाले दावे झूठे हैं और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे ये पता चले कि 5G और कोरोना महामारी के बीच कोई संबंध है या इसका कोई हानिकारक प्रभाव है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत में अभी कहीं भी 5G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, इसलिए देश में 5G टेस्टिंग या नेटवर्क के कारण कोरोना वायरस होने के दावों का कोई आधार नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी लगातार जारी है। प्रदेश में आज अभी तक 505 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,97,943 हो गई है। इनमें से 5,879 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 957 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। प्रदेश में आज 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में अभी तक 3,351 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। इस बीच आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वीरभद्र सिंह का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने खरीफ की फसल के लिए एमएसपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। राकेश शर्मा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि जब से केंद्र में एनडीए सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों के जीवन में काफी बेहतर बदलाव देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां हर वर्ग प्रभावित है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमएसपी में वृद्धि करना देश के अन्नदाता के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। प्रदेश विधानसभा सचिवालय में बीते रोज और आज जन प्रशासन, मानव विकास और ग्रामीण नियोजन समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। जन प्रशासन समिति की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित आश्वासनों के विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया गया। मानव विकास समिति ने स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों से संबंधित प्रश्नावली का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में 14 जून से मिलेगी और ढील। बाजार अब सुबह 9 से सायं 5 बजे तक रहेंगे खुले।
प्रदेश में 14 जून से 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। मंत्रिमंडल की ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन से निर्यात में 52% की बढ़ोतरी। और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।